नमस्कार मेरे अभिभावक तथा मेरे मित्रगण, सिस्टर और बहनें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ये नहीं कहता, आप मुझे गुरु के रूप में ब्रह्मा देखिए, गुरु के रूप में विष्णु देखिए, गुरु के रूप में महेश देखिए। मैं आपको ये बताता हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। गुरु तो बहुत बड़े त्याग और तपस्या से बनते हैं। अभी इंडिया में आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े गुरु जेल के अंदर चले गए, अभी भी बंदी पड़े हुए हैं। इसीलिए मैं तो एक, आप कृष्ण हो, मैं तो सुदामा हूँ, आपका भक्त हूँ। इसीलिए मैं अध्यात्म के दो चार लफ्ज बोल पाऊँ, आपको कुछ दे पाऊँ। तो भक्ति योग के प्रसंग में हम लोग विचार करें। भक्ति योग यानी अनन्य भक्ति, जिसको अनन्यता, भेदभाव रहित, संख्या रहित भक्ति कहते हैं। जो भक्त अगर इस भक्ति को पकड़ सकेगा तो जय श्री कृष्ण, उसकी बेड़ा तो पार ही पार है। इस जन्म में भी वो सफल है और उस जन्म में भी वो सफल है। इस लोक में भी वो सफल है, परलोक में भी वो सफल है। इसलिए भक्ति, अनन्य भक्ति, प्रभु का भजन कीजिए, कीर्तन कीजिए, तो प्रभु आपके समक्ष हैं, बैठे हुए हैं, पर आप देख नहीं पा रहे हैं। कहाँ कहाँ जाएंगे प्रभु को ढूंढने के लिए? इस तीर्थ, उस तीर्थ, ये तीर्थ, वो तीर्थ, कहीं जाने की दरकार नहीं है आपको। प्रभु तो आपके अंदर विराजमान है। अंतर्मुखी होकर आपको ढूंढने की आवश्यकता है। आप ढूंढिए, प्रभु नहीं मिलने के सवाल ही नहीं उठते। प्रभु तो भक्त के लिए हर हमेशा तत्पर है। मेरा भक्त कब मुझे पुकारा करे, बुलाए, तो मैं उसके पास जाऊं। लेकिन बुलाने वाले भक्त सही तरीके से, सही ढंग से प्रभु को बुलाते नहीं, पुकारते नहीं। इसीलिए प्रभु आपके निकट होते हुए भी आप देख नहीं पा रहे हैं। प्रभु की अनुकंपा आपके ऊपर पूर्ण है, लेकिन ये बात
आपको पता नहीं। जब उस लायक आप बन जाएंगे तो आपको ये बात पता चलेगा कि भक्त के बस में ही नारायण भगवान है। भगवान के बस में भक्त नहीं है, भक्त के बस में भगवान है। आप जब बुलाइए प्रभु हाजिर हो। आप जब पुकारा कीजिए प्रभु आवाज देंगे। बस थोड़ा उठिए, उठने की चेष्टा कीजिए, अपने में टटोलिए अपने को। मेरे बंधु, मेरे मित्र, मुझसे बड़े मेरे गार्जियन, दीदी और बहनों, इस जंजाल से मुक्त होने का बस भक्ति योग ही आधारशिला है। अगर उस योग में नहीं आगे बढ़ेंगे तो पीछे ही रह जाएंगे। चिड़िया चुम गई खेत। जब अंत समय आएगा तो आंख से आपकी आंसू गिरेगी और ये बात सारा याद आएगा कि मैंने पहले से ही प्रभु का भक्ति क्यों नहीं किया। समय होते हुए भी मैंने समय गमा दिया। व्यर्थ इनकी बातें, उनकी बातें, राजनीतिक व्यर्थता में आप उलझे ही रह गए। आप जितने उलझेंगे उलझते जाएंगे, जितने सुलझेंगे सुलझते जाएंगे। बस मेरा आपसे यही विनम्र अनुरोध है, अभी इसी क्षण इसी वक्त से आप प्रभु के अटूट प्रेम में रम जाइए। बिल्कुल मीरा की जैसे रम जाइए। जब भक्ति में बैठे हो, आपके आंसू से आपके कपड़े भीगे, जब तक आपके आंसू से आपके कपड़े नहीं भीजेंगे तब तक वो अनन्य भक्ति कहलाएगा ही नहीं। और एक बार बैठ के आपके आंख से आंसू गिर गई, आप समझ लेंगे हाँ भाई मैंने तो अनन्य भक्ति पा गए। नहीं, ये प्रक्रिया दिन रात 24 घंटे चलनी चाहिए। तब देखिए अल्लाह खुदा ईश्वर आपके साथ बैठेंगे, आपसे बातें करेंगे। ओम शांति शांति शांति।